नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख कृषि क्रांति से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। साथ साथ हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है इस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी लेकर चलेंगे, ताकि इसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन इन बोरलॉग को माना जाता है। यानी जो है विश्व स्तर पर अगर देखा जाए कि हरित क्रांति का जनक यानी पिता किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में पूछा जाए, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में अगर पूछा जाए हरित क्रांति का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर जो है एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति जो है का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। चलिए इसका एक्स्ट्रा पॉइंट को भी चर्चा करते हैं। श्वेत क्रांति का जनक यानी पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी को माना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। कि भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, लेकिन भूरी क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति संबंधित है। यानी रजत क्रांति जो है किस उत्पादन से संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है यह ऑप्शन सी, अंडा उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है। जो इंदिरा गांधी जो है वह रजत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तिलहन उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, इसका पॉइंट, पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन से है। साथ में सब एक्स्ट्रा पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे कि गुलाबी क्रांति का जनक के रूप में दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। यानी गुलाबी क्रांति का जनक जो है दुर्गेश पटेल को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है,
लाल क्रांति संबंधित है। तो लाल क्रांति का संबंध जो है वह मांस टमाटर उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। यानी विशाल तिवारी को जो है लाल क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। बादामी क्रांति संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, मसाला उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति संबंधित है। तो गोल क्रांति का संबंध जो है वह आलू उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आलू उत्पादन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाकी क्रांति संबंधित है। तो खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। यानी स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो ऑप्शन डी, बागवानी से है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पादन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, केसर उत्पादन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोल्ड यानी ग्रीन क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? यानी किसके उत्पादन से जो है हम गोल्ड ग्रीन क्रांति रूप में जानते हैं? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, जैव उत्पादन को हम गोल्ड ग्रीन क्रांति के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, की ओर बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा क्रांति जो है संबंधित है वह किसके उत्पादन से है? ऑप्शन ए, जूट उत्पादन, ऑप्शन बी, मसाला उत्पादन, ऑप्शन सी, अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी, फल उत्पादन। तो सुनहरा रेशा क्रांति जो है वह जूट उत्पादन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए, जूट से, ऑप्शन बी, मसाला से, ऑप्शन ए, बांस से, ऑप्शन सी, बांस से, ऑप्शन डी, फल से। तो इसका सही आंसर जो है हरित सोना क्रांति, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, बांस उत्पादन से हो जाएगा। हरित सोना क्रांति जो संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय क्रांति संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंधित है सूर्योदय क्रांति। चलिए आज का लास्ट 20वां प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। प्रामणि क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए, जूट उत्पादन से, ऑप्शन बी, भिंडी उत्पादन से, ऑप्शन सी, बांस उत्पादन से, ऑप्शन डी, फल उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भिंडी उत्पादन से है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताइए, ताकि उसको भी इस तरह की वीडियो को इन्फॉर्मेशन पता चले। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज और अभी के लिए बस इतना ही।